अमेरिका में चल रहे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमाणु सुरक्षा एक बाध्यकारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमाणु तस्करों और आतंकियों के साथ मिलकर काम करने वाले सरकारी तत्व परमाणु सुरक्षा पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा है। ब्रसेल्स हमले का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि परमाणु सुरक्षा पर आतंकवाद के कारण मंडराने वाला खतरा कितना वास्तविक और तात्कालिक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कहा कि कोई भी कानून महिलाओं को पूजा स्थल पर प्रवेश से नहीं रोकता और अगर पुरुषों को अनुमति है तो महिलाओं को भी अनुमति मिलनी चाहिए। अदालत ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शनि सिग्नापुर का नाम लिए हुए बिना कहा कि किसी भी सूरत में लिंग भेद समेत अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार का समर्थन नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिशों का पड़ोसी चीन ने विरोध किया है। कुल 14 सदस्यों में से केवल चीन ने प्रतिबंध के प्रस्ताव के खिलाफ दिया वोट। संयुक्त राष्ट्र समिति जैश प्रमुख पर पाबंदी लगाने पर कर रही थी विचार। कोलकाता पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हुई। एनडीआरएफ के मुताबिक मरने वालों की संख्या में हो सकता है और इजाफा। बचाव और राहत कार्य जारी। पुल बनाने वाली कंपनी IVRCL के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन मामले की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टल गई है। शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट में कुछ देर की सुनवाई के बाद न्यायालय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष पर भारत सरकार ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मऊ से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की ले सकती हैं शपथ। वो राज्य की पहली और देश की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री होंगी। महबूबा शनिवार को राज्यपाल NN वोहरा से मिली थीं और उन्होंने बीजेपी के 25 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का कोई आधार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर सेवा कर लगाने के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर आज एक नोटिस जारी किया है। गुजरात हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के आधार पर सेवा कर पर रोक लगाई गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑस्ट्रेलिया में उद्योग जगत को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत अगले 2 दशकों तक विकास की वर्तमान दर को बनाए रखेगा। साथ ही इसके जरिए उदारीकरण का फायदा अपनी जनता तक पहुंचाने के साथ गरीबी के अभिशाप को दूर करेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव होने वाले 5 राज्यों में 4 अप्रैल के 7 बजे सुबह से लेकर 16 मई की शाम 6:30 तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। मतदान खत्म होने के बाद 48 घंटों के दौरान किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ओपिनियन पोल के परिणाम से जुड़े किसी कार्यक्रम या अन्य पोल सर्वेक्षण के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। शीना बोरा हत्याकांड मामले में सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इंद्राणी ने बीमारी के कारण उचित स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करते हुए दायर की थी जमानत याचिका। इंडिया ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु एकल वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी। क्वार्टर फाइनल में साइना का सामना कोरिया की सुंग जी ह्यून से होगा, वहीं सिंधु का मुकाबला दक्षिण कोरिया की योन जू बाय से होगा। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्रांट एलियट ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। एलियट T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते रहेंगे। एलियट ने 83 एक दिवसीय मैचों में 2 शतक और 11 अर्धशतक की मदद से कुल 1976 रन बनाए हैं।